जय श्री गणेशा। अगर किसी को भी जो भी स्टूडेंट्स को अगर ज्योतिषी लर्न करनी है, ज्योतिषी की क्लासेस सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो डॉक्टर आरसी शर्मा से संपर्क करें। डिज़ायर इंस्टीट्यूट, जलंधर, मॉडल टाउन। तो उनकी कुछ मैं पिक्चर्स और फ़ोन नंबर देती हूँ। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, किसी को भी अपना कैरियर एस्ट्रोलॉजी में बनाना है, तो आराम से आप उनसे बात करके अपनी एडमिशन उनके स्कूल में, उनके इंस्टीट्यूट में करा सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं, दूसरों का भविष्य जान सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप उनके डिज़ायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिएगा और अपना एस्ट्रोलॉजी में कैरियर बहुत अच्छे से बनाइएगा। बाय, टेक केयर। अनुराधा। मैं पंजाब दैनिक न्यूज चैनल से नीतू शर्मा, डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी से आपका स्वागत करती हूँ। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कुंडली शापित क्या होती है? नीतू शर्मा जी, मेरे ऑफिस में आप मेरी इंटरव्यू के लिए आई हो। सबसे पहले तो मैं दैनिक न्यूज चैनल और नीतू शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें कवरेज देने का जहमत की है। इनका सवाल है कि कुंडली श्रापित क्यों होती है। श्रापित कुंडलियां तब होती हैं इसका जन्म हमारा पिछले जन्म से लिंक होता है। पिछला जन्म तो किसी ने देखा नहीं होता, लेकिन हमारी इस कुंडली में ही कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जिससे कुंडलियां श्रापित हो जाती हैं और जिससे ज्योतिष का फल इस जन्म में मिलना बंद हो जाती है। ये श्रापित कुंडलियां कई तरह की 10-12 तरह की होती है, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, सिस्टर ऋण, स्त्री ऋण, जालमाना ऋण, कई तरह के ऋण होते हैं। ये कुंडली में हमारे कॉम्बिनेशन दो ग्रह मिलके जब हमारी कुंडलियों में बैठ जाते हैं तो वो ऋण कुंडली बन जाती है, जिसका हमारे ज्योतिष के हिसाब से इनकी रेमेडी करनी पड़ती है। ये एक बार ही रेमेडी करनी पड़ती है, जिससे इस जन्म के फल हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आई होगी। जी सर, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग जैसे उपाय करते हैं अपने प्लेनेट के, लेकिन उन्हें उसके मुताबिक फल नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी आपने नीतू शर्मा जी। मैं आपका फिर अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए आपका फिर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आम तौर पर देखने में ये आया है कि कई बार हमारे जो कस्टमर होते हैं हमारे पास आने से पहले 20-25 एस्ट्रोलजरों के पास होके आए होते हैं। किसी ने उसका कुछ उपाय कराया होता है, किसी ने कुछ कराया होता है। इस हिसाब से सारी कुंडली के ग्रह जो होते हैं वो अपने घरों को चेंज कर जाते हैं। हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि उसने पहले ये क्या उपाय इस ग्रह का किया होता है, ना वो आके हमें बताते हैं। इसलिए हम अपने हिसाब से भी जो उपाय करने लग जाते हैं, उनसे उन ग्रहों का फल मिलने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को सबसे पहले तो पूछ ही लेना चाहिए कि इस 1.5 महीने 2 महीने में ये कोई उपाय किया है, तो पूछ लें तो जो वो बेटर है। फिर भी मान लो ये हमें ना पता चले, तो इसमें सबसे बढ़िया हल होता है कुंडली में रिजल्ट लेने के लिए उस जातक की मकान कुंडली को बनाएं। मकान कुंडली क्या होती है? जिस घर में वो रह रहा है, जहाँ अपना घर में रह रहा है या किराए के मकान में भी रह रहा है, तो उससे पूछे कि आपके घर में किचन किस डायरेक्शन में है, बाथरूम किस डायरेक्शन में है, को सारी चीजें जो भी घर की होती हैं वो किस किस डायरेक्शन में, जैसे इन्वर्टर है इसका लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें पूछने के बाद इस कुंडली को सेट किया जाता है, जिसे हम मकान कुंडली कहते हैं। मकान कुंडली ऐसी कुंडली है कि उस ग्रह उसके हिसाब से तकनीक से हम कलर थेरेपी को यूज करके उसके घर में उस कलर का बल्ब या उस कलर का उस कमरे को शेड देके, या जिस डायरेक्शन का क्या शेड होता है, कई बार क्या है कि हम उस घर की पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो पिछले घर का शेड आगे ले आओ तो उसकी पावर बढ़ जाती है। यदि उस पावर को घटाना है तो उससे आगे वाले घर के शेड को पीछे ले आओ। ये एक वास्तु का चैप्टर है, महावास्तु का चैप्टर है। इससे हम ग्रहों के फलों को एडिशन करके उनको रेमेडी में कन्वर्ट करके उनको फल दिया जाता है। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर। मैं नीतू जी अपना समय देने के लिए आपका अति धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।